Good evening, everyone. Good evening, Reshma. Good evening, Diksha. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Soumya. Good evening, Shivani. Good evening, Ajay. Good evening, Kashish. Good evening, Sanjana. Good evening, Anjali. Good evening, Sakshi. Good evening, Astha. Good evening, Divya. चलो फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था और काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमें फॉर्मूला मिला था 1 मोल ऑफ गैस के लिए, वो मिला था 3/2 इंटू पीवी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 इंटू पीवी, ये हमें मिला था। अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो ये 3/2 इंटू पीवी हमें मिला है, और हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भाई? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पीवी इक्वल टू एन आर टी है। तो अगर हम यहाँ पर 1 मोल के लिए ले रहे हैं, ये फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है क्या बन जाएगी? पीवी इज इक्वल टू आर टी बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपका किसके बराबर हो जाएगी? पीवी की जगह जो है हम आर टी रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पीवी की जगह अगर आर टी रख देते तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, वो 3/2 इंटू आर टी मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो एक एक्सप्रेशन जो है हम ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, इसमें से आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3/2 और जो आर है, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर इंटू टी, ठीक है। तो 3/2 इंटू आर, आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और 3/2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा टर्म है 3/2 आर जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका जो एक्सप्रेशन आया काइनेटिक एनर्जी का, ये आपका 1 मोल ऑफ गैस के लिए आया था। और अगर एन मोल्स के लिए आपने ये एक्सप्रेशन लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू एन आर टी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन मोल्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू एन आर टी।
तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो जाएगा, और वो एक्सप्रेशन था 1 मोल के लिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा, ये कुछ इसमें इतना करा नहीं है। ओके, और एक और चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हमें 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है, ठीक है, फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, मतलब 1 मोल के लिए मिला था, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, 3/2 RT जो है ये वाला एक्सप्रेशन, ये आपका 1 मोल के लिए। तो ये वाले 1 मोल के एक्सप्रेशन को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो, तो आपको जो है काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं टोटल, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड कर दे रहे हो तो आपको 1 मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये जो हो जाएगी 1 मोल के लिए आपने अभी देखा कितनी थी, 3/2 RT थी। ठीक है, तो 3/2 RT को आप क्या करोगे, Na से डिवाइड कर दोगे, तो 3/2 RT डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, और ये जो R/Na आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला R/Na, तो ये जो R/Na है इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है फर्दर चेंज हो जाएगा, और इसको हम 3/2 KT लिख देंगे, या इसको आप केबी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या बन गया, 3/2 KT या 3/2 KBT बन गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये आपके पास आ गई 3/2 × K × T, जहाँ पे K का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, K इज इक्वल टू R/Na, एंड दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल गया, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 × KT। ठीक है, तो ये इतना ही है, और इसके बाद जो है, तो ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में हो गया। तो हम लोग काइनेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे गैस की। ठीक है, तो काइनेटिक गैस की इक्वेशन हमने पढ़ी, और ये हमको एक रिलेशन पता था कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है P इज इक्वल टू 1/3 M इंटू कैपिटल N इंटू URMS का स्क्वायर अपॉन V होता है। ठीक है, और इसी से फिर हमने क्या करा, इसमें हमने क्या रख दिया, PV इक्वल टू NRT का इस्तेमाल करा। ठीक है, और मतलब अलग अलग जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर यूज करी, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें 3/2 PV मिल गया। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए, और फिर हमने PV इक्वल टू NRT रख दिया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी की जितने भी एक्सप्रेशन है ये सारे आपको पता होने चाहिए, कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 मोल कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना होता है। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऊपर जो काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी, तो मॉर्निंग में हमने डिस्कस भी करा था, वहां पे जो यूआरएमएस आया था, यूआरएमएस का स्क्वायर, तो वो यूआरएमएस बेसिकली क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस की थी। ठीक है, तो वही आरएमएस वेलोसिटी हम गैस की देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी पार्टिकल्स होते हैं गैस की, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, किसी की V1 है, किसी की V2 है, किसी की V3 है, किसी की V4 है, अप टू Vn, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की अगर क्या है, अप टू Vn अगर है। ठीक है, अगर आरएमएस वेलोसिटी, तो अगर आपको आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उसकी, तो वो कितनी हो जाएगी, यू आरएमएस जो है, तो आप क्या करते हो, जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो भी अलग अलग वेलोसिटी होगी उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो n नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगी, और n नंबर ऑफ वेलोसिटीज का आप स्क्वायर करके उनको ऐड कर दोगे, और जितने भी ये होंगे वेलोसिटीज उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर दोगे। तो सपोज अगर n पार्टिकल्स हैं और n नंबर ऑफ वेलोसिटी है, तो आप स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद n से डिवाइड कर दोगे, और इसका क्या निकाल दोगे, स्क्वायर रूट निकाल दोगे।
तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो तो होता ही है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वाला ये तो आपका एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एक्सप्रेशन है जो हमारे काम का है। तो वो जो होता है दूसरा जो इसका एक्सप्रेशन है यूआरएमएस का, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, वो है आपका अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे आता है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान देना है कि यूआरएमएस का एक्सप्रेशन अंडर रूट 3 RT बाय एम होता है। ठीक है, तो आर आपको पता है क्या है भाई, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में लिया हमने। और टी जो है वो आपका क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एम जो है वो आपका मोलर मास है गैस का, मोलर मास ऑफ गैस इन केजी। ये भी आपने ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट में लेना है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यूआरएमएस जो आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। जब आप सारी क्वांटिटीज ऐसा यूनिट में रखोगे तो वेलोसिटी भी जो आपको मिलेगी वो किस में मिलेगी, मीटर पर सेकंड में मिलेगी। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन तो आपका ये वाला हो गया। अब एक चीज इसमें आप और कर सकते हो फिर से, वो क्या कर सकते हो, तो आपने जो है ऊपर एक चीज पढ़ी थी, ऊपर हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, मोलर मास और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था ना, तो ये जो कैपिटल एम होता है ना, ठीक है, यहाँ पर जैसे डेंसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो कैपिटल एम को हमने किससे रिप्लेस किया था, इससे रिप्लेस किया था, एम इंटू एन ए से। तो कैपिटल एम जो है वो आपका क्या होता है, मोलर मास होता है, और ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। तो देखो ये जो कैपिटल एम है ये क्या है, मास ऑफ वन मोल गैस है। ठीक है, मास ऑफ वन मोल गैस। तो मास ऑफ वन मोल गैस आप कैसे निकालोगे भाई, वन मोल गैस का मास आप कैसे निकालोगे, ये आपका क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है और अगर आप उसको वन मोल की क्वांटिटी यानी कि एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको जो टोटल मास है वो किसका मिल जाता है, वन मोल गैस का मिल जाता है, और वही मास जो है वो मोलर मास कहलाता है। ठीक है, तो कैपिटल एम को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम इंटू एन ए लिख सकते हैं। तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल एम जो है, सिंस कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एन ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, और ये जो यू आर एम एस है वो आपका क्या बन जाएगा, यू आर एम एस इज इक्वल टू 3 RT बाय कैपिटल एम की जगह हम क्या रखेंगे, एम इंटू एन ए रखेंगे। तो ये एम हो गया इंटू एन ए हो गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि आर बाई एन ए ये क्या होता है, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, के बी। तो इसकी जगह पे के बी रख देंगे, तो हमें के टर्म्स में भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा यूआरएमएस का। तो यूआरएमएस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, आर बाय एन ए की जगह हमने के बी रख दिया या के रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 KT बाय स्मॉल एम। तो एक एक्सप्रेशन जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपका ये वाला भी हो गया। तो यहाँ पर के जो है वो आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपको एक एक्सप्रेशन ये वाला भी मिल जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल एम जो है वो क्या है, वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। स्मॉल एम बेसिकली क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, इन केजी। तो किलोग्राम में ये मास होगा, और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, और टी टेम्परेचर इन केल्विन हो गया। तो आप इस एक्सप्रेशन से भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है,
तो आपके पास जो है दो एक्सप्रेशन आ गए यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। ओके, और एक एक्सप्रेशन हम और निकाल सकते हैं जो कि डेंसिटी की टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो देखो अभी जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी पढ़ा था ना, डेंसिटी ऑफ गैस। ये हमने आई थिंक कल या परसों जब भी किया था। देखो ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। ठीक है, डेंसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाला था प्रेशर, मोलर मास और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक है, तो D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है। अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि डेंसिटी के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि सिंस डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस स्मॉल डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी एम बाय आर टी के बराबर होता है। जहां पे पी क्या है, प्रेशर होता है, एम क्या होता है, मोलर मास, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन है, और टी टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर टी बाई एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर टी को मैं इधर ले जाऊंगा और m को उसके नीचे ले आऊंगा। तो बेसिकली कैसे हो जाएगा, आर टी इंटू डी इज इक्वल टू पी इंटू एम, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और यहां से अगर आर टी बाई एम निकालता हूं मैं, आर टी बाई एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाय डी हो जाएगा। ठीक है, तो आर टी बाई एम की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, पी बाई डी मिल गई। और अभी हम यू आर एम एस का एक एक्सप्रेशन ऊपर पढ़ के आए हैं जो कि क्या होता है, 3 RT बाई एम होता है। तो ये आर टी बाई एम की जगह हम क्या रख देंगे, वो वाली वैल्यू रख देंगे जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सिंस यू आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम, तो ये आर टी बाई एम को रिप्लेस कर देंगे हम पी बाई डी से। तो ये क्या मिल जाएगा, 3 P/D मिल जाएगा, जहां पे P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है, एंड D क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस है। तो एक एक्सप्रेशन जो है आपके पास URMS का ये वाला भी हो गया। ठीक है, तो URMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के जितने भी एक्सप्रेशन निकाले हैं हमने, वो सारे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो URMS जो होता है वो आपका किस किस के बराबर होगा, पहला तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाई एम। ठीक है, और ये कैपिटल एम है, मतलब मोलर मास। ठीक है, इज इक्वल टू एक दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन हमने देखा वो क्या देखा, 3 KT बाई स्मॉल एम, और ये स्मॉल एम क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन किलोग्राम था, और के क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर इन केल्विन था। ठीक है, और लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, वो जो अभी हमने कैलकुलेट करा है वो कितना हो जाएगा, 3P/D हो जाएगा, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, और D क्या है, डेंसिटी है। तो ये URMS के आपको 3 एक्सप्रेशन मिल गए हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने बता भी दिया कौन सा वाला कैसे आया। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सारी क्वांटिटीज को स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि URMS क्या है, RMS वेलोसिटी है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, और R जो है वो क्या है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसके बाद टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है। मोलर मास ऑफ द गैस का मतलब एक मोल क्वांटिटी का जो मास होता है, मोलर मास ऑफ गैस इन केजी, ये आपने ध्यान रखना है कि केजी में लेना है ये। ठीक है, और उसके साथ फिर के जो है, के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के की वैल्यू बेसिकली R/Na के बराबर होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और स्मॉल m जो है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन केजी। ठीक है, और क्या बचा, P और D बचा। ठीक है, तो P क्या आपका, प्रेशर ऑफ द गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इन पास्कल।
और डी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस इन केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारे मैंने लिख भी दिए हैं, आप इसको देख सकते हो। तो अब बताओ मेरे को, ये इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस। अब दूसरी टाइप की दो और वेलोसिटीज हैं, एक आपका एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब, एवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपल एवरेज निकाल देना, यानी कि टोटल ऐड कर दो और जितने टोटल वेलोसिटीज दिए उतने नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनकी वेलोसिटी को हमने सिंपली ऐड किया, ठीक है, n नंबर तक, और उसके बाद जितने भी टोटल पार्टिकल्स हैं उतने नंबर से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये तो आपका एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, लेकिन यूज जो हम करेंगे वो दूसरा वाला करेंगे। ऐसे ही हमने जनरल एक्सप्रेशन किसका देखा था अभी, आरएमएस वेलोसिटी का देखा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, वेलोसिटी का स्क्वायर करके ऐड करके फिर उसका एवरेज निकाल के और उसका स्क्वायर रूट कर रहे थे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब सिंपल सा है कि ऐड कर दो और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, वी एवरेज, वो आपका होगा 8 RT बाय पाई इंटू कैपिटल एम। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, 8 RT बाई पाई एम। अब आप यहाँ पर वही सेम चीज कर सकते हो, कैपिटल एम को क्या लिख सकते हो, m बाई एन ए लिख सकते हो। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन तो आपका ये वाला हो गया जो मेन एक्सप्रेशन है। बाकी चेंजेस तो आप देखो खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एन ए, वही जैसे ऊपर अभी हमने करा था वही करेंगे। तो वी एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई एन। अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन में फिर से r बाई एन ए आ गया, और r बाई एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, r बाई एन ए को हम k लिख सकते हैं, जो कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया 8, और r बाई एन ए की जगह k हो गया, ये t हो गया, अपॉन पाई स्मॉल m हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, सिंस r बाई एन ए इज इक्वल टू k। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपको ये मिल गया 8 KT अपॉन पाई एम स्क्वायर रूट के अंदर। और एक और एक्सप्रेशन जो हम निकाल सकते हैं वही वाला जो डेंसिटी वाला ऊपर करा था हमने, डेंसिटी वाला यूज करके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है भाई क्या होता है, जैसे ऊपर अभी यहाँ पर हमने करा था ना कि RT ये डेंसिटी जो होता है PM बाय RT होता है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा वाला एक्सप्रेशन यही है जो अभी हमने निकाला है, 8 KT अपॉन पाई स्मॉल m। ठीक है, तो दूसरा एक्सप्रेशन ये हो गया। अब तीसरे एक्सप्रेशन के लिए हम डेंसिटी वाला यूज करेंगे। तो सिंस डेंसिटी जो है हमारा क्या होता है, PM बाय RT के बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे PM बाय RT। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें RT बाई M की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, RT इंटू डी इज इक्वल टू PM। और अगर आप RT बाई M की वैल्यू निकालोगे, RT बाई कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P बाय D हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये आप किस में रख दोगे, ये जो एवरेज वेलोसिटी का पहला वाला एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें रख दोगे RT बाई M की जगह पे। ठीक है, तो V एवरेज जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, कितना है, 8 RT बाई पाई एम है। ठीक है, मतलब 8 RT बाई एम की जगह P बाई डी रख दोगे, 8 हो गया, RT बाई एम की जगह आपने P बाई डी रखा, और नीचे क्या था, एक पाई और था, तो 8 P अपॉन पाई डी। तो एक एक्सप्रेशन जो है आपका
ये वाला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8p अपॉन पाई इंटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन जो है आपको ये वाला मिल गया। तो अब वैसे ही करके वी एवरेज के तीनों एक्सप्रेशंस में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो वी एवरेज के जो जो अभी हमने एक्सप्रेशंस निकाले वो क्या क्या थे। पहला वाला जो था वो क्या था, 8RT अपॉन पाई एम, ठीक है, ये कैपिटल एम है। और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन था वो जो हमने निकाला था वो क्या आया था, 8KT अपॉन पाई, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। और तीसरा वाला जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 8p अपॉन पाई इंटू स्मॉल टी। तो ये तीन एक्सप्रेशन जो है वो आपके किसके हो गए, वी एवरेज के हो गए। तो ये एवरेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन है, ऊपर जो कैलकुलेट किए थे वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन थे। ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर, तीसरी टाइप की जो वेलोसिटी है वो है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसे हम वी एम पी एस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास कंटेनर में कोई गैस है एंड उसके जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब ये है कि किसी की मॉलिक्यूल, मतलब जैसे हमारे पास सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, मैंने कहा कि यहाँ पर टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 है। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने हैं, 100 है। तो 100 मॉलिक्यूल्स में से मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जो 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो लगभग जो है 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और 20 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है 60 मीटर पर सेकेंड है, सपोज कह दिया। ठीक है, और 10 और 20 ये हो गए, और बाकी मैंने कह दिया कि 70 जो है मॉलिक्यूल्स, उसकी वेलोसिटी मैंने कहा कि 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये होता है कि ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है जिसमें अंदर 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन 100 मॉलिक्यूल में से अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल उठाते हो और उसकी वेलोसिटी चेक करने की कोशिश करते हो, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके वेलोसिटी की। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि 100 मॉलिक्यूल में से 70 जो मॉलिक्यूल है, 70 जो मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगी कि अगर आप इन 100 मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल को पिक करते हो, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि जो भी आपके पास गैस का सैंपल होता है, यानी कि जो भी आपके पास क्वांटिटी होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वेलोसिटी होने की, मतलब जो भी सबसे ज्यादा प्रोबेबल वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल की, उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स की एक जैसी वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वी एम पी एस है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, 2RT अपॉन कैपिटल एम। अब इसमें भी आप वही सेम, वैसे जैसे अभी आपने ऊपर दोनों केसेस में चेंजेस किए, वही सेम चेंजेस यहाँ पर भी कर सकते हो। RT बाई एम की जगह आप मतलब कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम इंटू एन ए रखोगे, और फिर वहां से R बाई एन ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन जो मिल जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू के टी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, और तीसरा एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, वो डेंसिटी वाला रख के, आर टी बाई एम की जगह अगर आप पी बाई डी रख दोगे तो आपको तीसरा वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर जनरेट होकर मिल जाएगा डेंसिटी के टर्म्स में, जो कि हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल पी अपॉन स्मॉल डी। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये आपके मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन है। ठीक है,
तो ये आपके मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन हो गए। ऊपर आपने आरएमएस वेलोसिटी पढ़ी और एवरेज वेलोसिटी पढ़ी। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सभी को, तीनों टाइप की Yes, sir. वेलोसिटी। Yes. Sir. Yes. ठीक है, तो इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये बस एक सिंपल सा रिलेशन है जो कि मैक्सवेल ने बताया, और इसे मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। मतलब अभी तक जो आपने तीन टाइप की वेलोसिटी पढ़ी, आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है ये। ठीक है, तो ये मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है बेसिकली इसका एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, और तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, अ, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज देखनी है, ठीक है, तो ये किस किस की वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आपका सबसे पहले वी एम पी एस है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद ये सेकंड वाला जो है वो आपका वी एवरेज है। ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो आपका वी आर एम एस है। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। तो ये आपका वी एम पी एस, ये है वी एवरेज, और ये है वी आर एम एस। ठीक है, तो ये ग्राफ बेसिकली ये बताता है कि भाई मतलब इसका जो रिलेशन है ना, अगर मान लो कोई भी गैस का सैंपल आपके पास है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस पर आएगा ये आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब क्वांटिटी जो मॉलिक्यूल्स की है वो कितनी है। ठीक है, और ये जो है ये आपका वेलोसिटी का एक्सिस हो गया। तो देखो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर आप ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखोगे और अगर आप इसको यहाँ पर मिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि टोटल जितनी क्वांटिटी होगी उसमें सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो कौन सी वाली होती है, वी एमपीएस होती है। ठीक है, और हमें पता भी है कि भाई वी एमपीएस एक्चुअली में है क्या, जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की किसी भी सैंपल ऑफ गैस में होगी उसी को हम वी एमपीएस यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि जितनी आपके पास क्वांटिटी है उसमें सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी की होगी मॉलिक्यूल्स की वो आपकी वी एमपीएस के बराबर होगी। और उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पर देखोगे ये मतलब ये जो है यहाँ से इससे मिल रहा है, तो ये जो आपकी वी एवरेज है वो उससे थोड़ा कम होती है। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वेलोसिटी प्रेजेंट होगी वो वी एमपीएस होगी। फिर थोड़े जो उसके अंदर जो और मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो वी एवरेज होगी। और यहाँ पर अगर हम वी आरएमएस की बात करें तो आरएमएस वेलोसिटी जो है वो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये बेसिकली कंपैरिजन है कि आर एमपीएस जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट होती है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कुछ थोड़े कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट रहती है, और आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो वी आरएमएस जो है वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी। वी एवरेज उससे थोड़े कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होगी, और वी एमपीएस जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, वी एमपीएस, ठीक है, तो मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये आपका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का यानी कि वेलोसिटी की क्वांटिटी का है। ठीक है,
ये किसका है? क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी का। मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आरएमएस जो है सबसे ज्यादा होगी, एवरेज उससे कम होगी और एमपीएस उससे कम होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आरएमएस वेलोसिटी अगर मान लो 40 मीटर पर सेकंड है तो एवरेज आपकी 38 हो सकती है और एमपीएस वाली जो वेलोसिटी है वो आपकी 35 हो सकती है। तो ये इन तीन का रिलेशन है। और अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर बात करें, उसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास एमपीएस वाली वेलोसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा ऑर्डर हो जाता है। और एवरेज वेलोसिटी फिर थोड़े कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होगी और आरएमएस वेलोसिटी थोड़े और कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, और बाकी जो रिलेशन है इन तीनों वेलोसिटीज को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो ये एक रिलेशन बनता है। तो आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको जो है आप इस ऑर्डर से याद कर सकते हो, आर ए एम से। ठीक है, रैम से आप याद कर सकते हो। आर का मतलब क्या है? आपका आरएमएस वेलोसिटी, और ए का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी, और एम का मतलब क्या है यहाँ पर? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहो, ठीक है, तो आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है भाई, मतलब अगर आप इनका तीनों का रेशियो निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आर सबसे ज्यादा, फिर ए उससे कम, फिर एम उससे सबसे कम। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 3 RT/कैपिटल एम होती है। तो इसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो गई? एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 8 RT/पाई कैपिटल एम होती है। ठीक है, और यहां से जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो आपकी 2 RT/कैपिटल एम होती है। तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो RT/m, 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 ये तीनों में क्या हो जाएंगे? कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रेशियो यहाँ पर बचेगा वो क्या बचेगा? √3। ठीक है, ग्रेटर देन 8/पाई और ग्रेटर देन √2। ठीक है, और अगर आप ये 8/पाई कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी मिलेगी वो आपको रूट मतलब 2.5 मिलेगी। मतलब 8/पाई का जो रेशियो है वो 2.5 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा √2। तो ये आपको जो है रिलेशन यहाँ पर मिल गया। मतलब आर ए एम यानी कि आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और जो आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, उन तीनों का रेशियो √3, √2.5 और √2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आया कैसे और इसका मतलब क्या है। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, चलो फिर तो अब ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 8:15 से कंटिन्यू करेंगे, एक ही टॉपिक रह गया, बस वो जल्दी से खत्म करके फिर खत्म करेंगे क्लास। ठीक है, 8 मतलब 6:15 से करेंगे। ठीक है, दोबारा 6:15 से।